नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केएस टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हम इंडस्ट्री के अपडेट के ऊपर बात करेंगे। मेमोरी चिप क्राइसिस चल रहा है इस समय। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे कंपनी की, एक्चुअल में क्या आया और मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन थी, कंपनी की बैलेंस शीट और ग्रोथ के क्या कंसर्न है, यहाँ पे क्या शॉर्ट में इशू है। मैनेजमेंट ने कमेंट्री की है और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है क्वार्टर 4 रिकवरी को लेकर, उसको बात करेंगे, फिर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम इंडस्ट्री अपडेट देख लें। तो मेमोरी चिप कैसे चल रहा है। ग्लोबल मेमोरी चिप शॉर्टेज चल रही है, जिसकी वजह से आईटी सॉफ्टवेयर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में इशू आ रहा है। ईएमएस प्लेयर्स जैसे केन टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजी सप्लाई साइड प्रेशर फेस कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म ये डिस्टर्बेंस रहेगी, लॉन्ग टर्म में डिमांड स्ट्रांग है। अब हम क्वार्टर 3 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लें कंपनी की। रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करेंगे। सबसे पहले टोटल इनकम 848.8 करोड़ निकल के आई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है। पिछले साल थी 683.8 करोड़, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरावट आई है। पिछले क्वार्टर में थी 949.2 सीआर की। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर में निकल के आया 76.6 करोड़ का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है। पिछले साल सेम क्वार्टर में थी 66.4 सीआर। ईपीएस समझते हैं। इस क्वार्टर का निकल के आया ईपीएस 11.20 रुपीज, जबकि लास्ट क्वार्टर का, मतलब पिछला क्वार्टर जो था उसमें था 18.50 और लास्ट ईयर था 10.28। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरा है। अब जो कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट इतने खराब क्यों आए? पहले तो इनका सभी को पता है, सेल्स इतनी अच्छी नहीं हुई। दूसरी चीज ये है, करंट टैक्स। साल इन्होंने, इस क्वार्टर में इन्होंने टैक्स दिया है 44.8 सीआर, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में टैक्स दिया था 16.7 सीआर। जो हायर टैक्स की वजह से इनका प्रॉफिट काफी ज्यादा कम हुआ है। देख सकते हैं आप, लास्ट ईयर के डबल से भी ज्यादा इन्होंने टैक्स दिया है। अब हम बात करते हैं एक्चुअल और मार्केट एक्सपेक्टेशन की। तो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड था, मतलब उम्मीद थी 990 करोड़ का निकल के आएगा, लेकिन एक्चुअल निकल के आया 848 करोड़, तो मिस कर दिया। प्रॉफिट की बात करें, एक्सपेक्टेशन थी हमें 100 से 110 सीआर का निकल के आएगा, लेकिन एक्चुअल में निकल के आया 76 सीआर का, तो यहाँ पर भी मिस कर दिया। तो नेगेटिव सेंटीमेंट रहेंगे शॉर्ट टर्म में स्टॉक के साथ। अब हम बात करते हैं गाइडेंस की और ग्रोथ कंसर्न क्या है कंपनी के। क्वार्टर 3 रेवेन्यू ग्रोथ हुई है 22% की, जबकि मैनेजमेंट की गाइडेंस थी 55 से 60% की होगी। तो देख सकते हैं गाइडेंस के हाफ से भी कम इनका ग्रोथ हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2026 का टारगेट इनका है रेवेन्यू का 4300 से 4500 करोड़। अगर हम 9 महीने की सेल्स को देख लें तो इन्हें क्वार्टर 4 में अप्रोक्स 2000 करोड़ का रेवेन्यू चाहिए। इसके लिए इन्हें 120% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ चाहिए। तो ये वेरी एग्रेसिव अप्रोच है, पॉसिबल नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। अब हम बैलेंस शीट और वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस देख लेते हैं। इन्वेंट्री डे कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं। पहले 100 डेज थे, अब हो गए 118 डेज। वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें, वो भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी अब सबसे बड़ा इशू है, इनके रिजल्ट्स में भी हाईलाइट हो रहा है। अब मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस क्या कहता है क्वार्टर 4 रिकवरी को लेके। मैनेजमेंट का क्वार्टर 4 का रेवेन्यू का टारगेट है 1700, लेकिन अगर हम वही बात करें जो ऊपर की थी, कंपनी की टारगेट है फाइनेंशियल ईयर का, करंट फाइनेंशियल ईयर का 4300 से 4500। तो यही आप देख सकते हैं, लगभग 2000 करोड़ चाहिए, जबकि इन्होंने टारगेट कितना लगाया है 1700 करोड़ का। मैनेजमेंट ने क्लेम किया कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एग्जीक्यूशन होगा और चल रहा है। अगर ऐसा ये अचीव कर लें तो फाइनेंशियल ग्रोथ होगी 46 से 50% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इबिटा मार्जिन गाइडेंस इनकी कंपनी की है 16% पूरे साल के लिए। अब लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजन क्या है? रेवेन्यू का टारगेट इनका है 1 बिलियन से लेके 2 बिलियन तक की, और इसके लिए इन्हें ये पूरा करना है 2028 से 29 तक की, और इसके लिए इन्हें चाहिए 40 से 45% सीएजीआर से ग्रोथ।
इनकी कोर स्ट्रेंथ क्या है? टीसीबी बिजनेस, जो कि हाईटेक ईएमएस डील का हिस्सा है। सीएफओ ने एडमिट किया एक्सपेक्टेशन कंपनी की बहुत हाई है, जिसकी वजह से ग्रोथ पर थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। अब हम टेक्निकल एनालिसिस कर लें तो इनका सपोर्ट लेवल है इमीडिएट, तो है 3175 का। दूसरा मेजर सपोर्ट है 2981 का। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें, सबसे पहली इनकी हर्डल है 3761 की, और दूसरी मेजर हर्डल है इनके लिए 4025 का। फाइनल व्यू की बात करें, शॉर्ट टर्म प्रेशर रहेगा कंपनी पे के स्टॉक में, क्योंकि अर्निंग जो एक्चुअल अर्निंग है और जो एक्सपेक्टेशन थी उसको मिस किया है। वर्किंग कैपिटल का भी स्ट्रेस है कंपनी की बैलेंस शीट पर। मीडियम टर्म की बात करें, क्वार्टर 4 पर थोड़ा देखने लायक होगा कंपनी ने जो गाइडेंस इश्यू की है उसके अकॉर्डिंग निकल पाता है नहीं निकल पाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में बात करें, अगर ये लोग अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं क्वार्टर 4 का, तो ऐसा भरोसा कर सकते हैं कि फ्यूचर में जो लॉन्ग टर्म उन्होंने गोल रखा है, विजन रखा है, उसको भी पूरा कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज पे थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।